आज उत्तर प्रदेश बदहाल है। यहाँ बिना पैसा के एक पत्ता भी नहीं खरकता, घूस दिए बिना हक नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। यहाँ भ्रष्टाचार के वजह से पैसे वालों के लिए अलग कानून लगता है और असहाय लोगों के लिए अलग। समानता का कानून है ही नहीं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही और विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। यदि लूटपाट ऐसे ही चलता रहा तो 100 साल बाद भी हम यहीं होंगे जहां आज हैं। आज लोकतंत्र के चरमराने का कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है सरकारी नौकरी में ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत करने पर जांच अधिकारी पैसे खाकर लीपापोती कर देता है। तीसरा कारण है जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, सीआईडी, सीवीसी, पुलिस इत्यादि भ्रष्ट लोगों के नियंत्रण में हैं। अतः ये लोग कुछ करने नहीं देते। चुनाव जीतने के बाद कानून बनाने वाले जनता के हाथ से निकल जाते हैं और चूंकि हर जांच एजेंसी इनके ही नियंत्रण में रहती है, ये लोग अपनी भ्रष्ट करनी को छुपाने के लिए इसे भी पंख या भ्रष्ट बना देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सुधार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा ही संभव है, लेकिन वे अपने ही खिलाफ कार्रवाई कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे। अतः जनता तड़प रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ भी करने में असक्षम हैं। यदि जब तक हम भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाते, तब तक सामंती मानसिकता और लूट खसोट की प्रवृत्ति रखने वाले लोग ही चुनाव में उतरेंगे, न कि आम जनता के सेवक के तौर पर। यदि हम किसी तरह से यह लागू कर सकें कि जीतने के बाद तनख्वाह के अलावा न कोई रुतबा, न कोई सुविधा या लूट खसोट के माध्यम से न धन अर्जित करने का कोई मौका मिलने वाला है, तो कुछ हद तक हम भ्रष्ट या राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोगों को इसमें आने से रोक सकते हैं। चुनाव के बाद सरकार बनते ही लूट खसोट का खेल शुरू हो जाता है, ताकि अगला चुनाव जीतने के लिए पैसे का जुगाड़ हो सके। सरकार किसी भी पार्टी की बने, उत्तर प्रदेश की दीन दशा में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सबकी नींव भ्रष्टाचार पर ही आधारित है। जब तक कोई पार्टी पहले भ्रष्टाचार नहीं मिटाती, तब तक उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल नहीं सकती। मेरे पास उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए प्रति एकड़ है। मैं 5 एकड़ भूमि उस राजनीतिक पार्टी के कोष में दान देने को तैयार हूं, जो मेरे सपने को साकार करके दिखा दे। मेरा पहला सपना है कि सरकारी नौकरों के समानांतर एक लोक आयुक्त की सरकार केवल
भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए खड़ी की जाए, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो और उसे किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को 3 महीने में जांच कर दोषी को कड़ी सजा देने का अधिकार हो। लोक आयुक्त का कार्यालय गांव, ब्लॉक, तहसील से लेकर जिला स्तर तक स्थापित किया जाए। मेरा दूसरा सपना है धर्म एवं जात पात पर आधारित कानून निरस्त कर दिए जाएं। आरक्षण के लिए नियम कानून बनाने के लिए मेरी किताब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदलें को लागू किया जाए। लाल, हरी, नीली, पीली बत्तियां एवं हुटर आदि का चलन बंद कर दिया जाए और मंत्री से लेकर संतरी तक को आम जनता का नौकर बनाने का कानून पास किया जाए। मेरा चौथा सपना है कि सरकारी नौकरों को सरकार के तरफ से सामंती युग के शासकों की तरह दिए गए सरकारी कोठियों एवं अन्य प्रसाधन को समाप्त कर दिया जाए। यदि किसी को अति आवश्यक हो तो उसे घास फूस की पलानी में रहने की व्यवस्था कर दी जाए। सरकारी महलों को गरीबों के आवास में विकसित किया जा सकता है। मेरा पांचवा सपना है कोई भी आदमी जो कि सरकार में नहीं है वो मुख्यमंत्री, मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, विधायक या किसी छोटे अधिकारी के भी दफ्तर में जाए तो उसको सैल्यूट मारने के साथ इज्जत दी जाए और उसका काम 10 दिन के अंदर में कर दिया जाए। मेरा छठा सपना है कि संवैधानिक पद जैसे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान आदि का जिले के नागरिक द्वारा 5 साल के लिए चुनने का कानून बनाया जाए ताकि 5 साल के बाद उनके भ्रष्ट करने के लिए सजा दी जा सके। मेरा 7वां सपना है एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि कोई भी पैसा या प्रभाव रखने वाला व्यक्ति कानून का अक्षरशः पालन करने के लिए मजबूर हो। कानून का पालन न करने पर 3 महीने में सजा हो जाए।